दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं पहली बार अपने घर से आप लोगों के सामने आया हूँ। मैं कुछ कोरोना से कुछ आंकड़े लेकर आया हूँ आपके सामने। आज पूरे देश में कोरोना से मौत की आंकड़ा 825 पहुँच गए हैं और कुल मरीजों की संख्या लमसम 26,914 है और ठीक हुए मरीजों की संख्या भी 5,000 से ज़्यादा है। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वो अपने घर में सेव हैं, बेहतर है, घर में ही रहें, बेहतर होगा, ताकि ये लॉकडाउन लंबा समय तक ना चले, बेहतर होगा। और मैं सरकार से कुछ आग्रह करना चाहता हूँ कि ग्रामीण क्षेत्र में कुछ लॉकडाउन में ढील दिया जाए, जिससे कि जो मज़दूर और किसान, छोटे बड़े किसान कुछ पैसे लगाएं और अपने मक्के की खेती में लगाएं, उसे वो बेच सके और हमारे देश की कुछ अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी आए। दोस्तों, आप जानते हैं कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था बहुत निचले स्तर तक पहुंच चुके हैं और इसको कुछ फ़ायदा हो सकता है किसानों के ही ज़रिए। मैं आप तमाम भाइयों से गुजारिश करता हूं कि इस मैसेज को मोदी सरकार तक पहुंचाए, क्योंकि हमारे देश की मीडिया अब इस हालत पर नहीं रही है। इस समय भी, जिस समय नोवल कोरोना वायरस पूरी दुनिया में तबाही मचाए रखे हैं, उस समय हमारे देश की मीडिया हिंदू मुसलमान करने के पीछे लगे हैं। आप तमाम भाई से गुजारिश है कि अपनी अपनी आवाज़ सरकार तक खुद पहुंचाएं, क्योंकि हमारे देश की मीडिया इस हालत पर अब नहीं है कि हम मेरा सुने, क्योंकि ये बीमारी तो अमीरों के लिए अमीर लेकर आए थे इस देश में, बड़े बड़े उद्योगपति के हैं और उसका खामियाजा हम लोग भुगत रहे हैं। आप तमाम दोस्तों से मेरा आरज़ू है कि इस लड़ाई को बेहतर बनाएं और बेहतर लड़ें। इसके लिए आपको सरकार की सहायता करनी पड़ेगी, खुद से करनी पड़ेगी और खुद बताना पड़ेगा कहाँ क्या स्थिति है। ये लड़ाई तो भूखे रहकर नहीं लड़ा जा सकता है, क्योंकि इस लड़ाई को लड़ने के लिए किसान को छूट देना अति आवश्यक है। आप भी जानते हैं, अगर किसान ही वो जरिया है इस समय देश के लिए, जो अपनी अनाज को बेचकर विदेशों में कुछ अर्थव्यवस्था में लाभ पहुंचा सकता है। किसान का बहुत ख्याल रखते हैं। वहाँ क्या हुआ, वो लोग कैसे रहते हैं, काश वो हमारे देश का भी ख्याल रखते तो आज हमें बोलना नहीं पड़ता। दोस्त, आपको पता होनी चाहिए कि सरकार महीने में कम से कम 10 से 20 योजनाएं पास करते हैं। इसको आप दिखावा समझिए या सरकार की फॉर्मेलिटी, क्योंकि हमारे पास एक ही योजना है जिसका नाम है राशन कार्ड। गरीबों के लिए सफल योजना कह सकते हैं। इसमें भी कुछ खामियां हो गए हैं। कोटे में पर यूनिट में माल काटना, अरवा चावल दे देना, और ये बड़े बड़े अधिकारी को मालूम है, सब जानते हैं, फिर भी ये काटना क्यों? आज सरकार से पूछना चाहता हूँ कि आप अरवा चावल ही क्यों दे देते हैं? क्योंकि आपको वापस मिल जाता है, लोग बेच देते हैं क्योंकि वह पकाने में नहीं बनता है। कम से कम इन योजनाओं को तो सरकार सेव रखे। आज पूरी दुनिया नोवल कोरोना वायरस से परेशान है और हमारे देश की बड़े बड़े न्यूज़ चैनल हिंदुस्तान के हिंदू और मुस्लिम के बीच में फंसे हुए हैं। अब भी तो समझ जाओ। इस लड़ाई को लड़ने में जो दिक्कतें आ रही है, जो खामियां हैं, उसे सरकार के सामने तो रखो। सरकार को इस लड़ाई में मदद मिलेगी। आप ये क्यों भूल रहे हैं कि यह बीमारी बड़े बड़े साहिबजादों की है और इसका खामियाजा गरीब भुगत रहे हैं। वह गरीब जो रोजी रोटी कमाने बाहर गए थे, मोदी जी उसे वहीं रोक दिए और हमारे धनवान को विदेशों से प्लेन भेज कर लाए और वो विदेशी वायरस साथ में लेकर आए। मोदी जी, गरीबों का ख्याल कीजिए। दोस्तों, आप भी अपना ख्याल रखिए और इस वीडियो को सरकार तक पहुंचाने की प्रयास करें।